नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। सृष्टि के आदि एवं अनंत भगवान शिव को समर्पित श्रावण मास का शुभारंभ हो गया है। भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए सावन का महीना बेहद महत्व रखता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ और मां सरस्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होने के साथ ही उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। शिव भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। ऐसे में देवों के देव महादेव की सच्चे मन से भक्ति करने पर हर कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। सावन के महीने में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। मंगलेश्वर महादेव के पंडित अनिल पारिक के अनुसार पूरे श्रावण मास में विधि विधान से नियम पूर्वक किया गया भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक और रामचरितमानस का पाठ अत्यंत फलदायी होता है। आज सावन का पहला दिन औरतों ने मंदिरों में जाके भगवान श्री शंकर को फूल अर्पित किए और उनके सामने हाथ जोड़े और व्रत रखे। भगवान की बहुत मेहरबानी है। आज बहुत अच्छा दिन है। सावन का पहला दिन है। सारी औरतें व्रत रखती है, भगवान को याद करती है और देश में खुशहाली और चमन की दुआ करती है। आज भगवान शंकर की मेहरबानी से चूरू में सवेरे से झमाझम बरसात होती है। मौसम खुशनुमा हो गया। सभी को बहुत आराम है। आज आपका नाम पर वो दयाल जाएंगे। रतनगढ़ की वाल्मीकि बस्ती स्थित संतोष दास बगीची में आज रघुवीर दास महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई। मस्तगिरी महाराज के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में हवन एवं पूजा का आयोजन भी किया गया। मूर्ति का निर्माण जगदीश प्रसाद पुत्र मदन लाल पवार द्वारा करवाया गया है। इससे पूर्व भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें शिवा एंड म्यूजिक पार्टी द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें साधु संतों को प्रसाद का वितरण कर दक्षिणा प्रदान की गई। इस अवसर पर माणकचंद पवार, वेद प्रकाश पवार, सुभाष पवार सहित कई लोग उपस्थित थे। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भूगोल विषय में सहायक आचार्य पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए आज मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया गया। प्राचार्य दिलीप सिंह पूनिया ने बताया कि आयोजन महाविद्यालय के नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ विभाग के तत्वावधान में किया गया है। इस साक्षात्कार में राजनीतिक विषय के इंटरव्यू के लिए चयनित अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है एवं उसके बाद अन्य विषयों के भी मॉक इंटरव्यू करवाए जाएंगे, जो पूर्णतः निःशुल्क होंगे। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर जेबी खान ने बताया कि इस साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, वे विषय से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में बताया गया तथा जिस प्रकार आयोग में साक्षात्कार होता है उसी विधि का पालन किया गया। इस दौरान विषय विशेषज्ञों ने अभ्यर्थियों से बोर्ड पर पढ़ाने का तरीका, आत्मविश्वास, बोलने का तरीका, आवाज की तीव्रता आदि के साथ साथ उनकी सामान्य जानकारी, वेशभूषा, बॉडी लैंग्वेज के आधार पर उनका साक्षात्कार लिया गया। लोहिया महाविद्यालय द्वारा मॉक इंटरव्यू की जो सीरीज चलाई गई है, उसमें कॉमर्स का और पॉलिटिकल साइंस का हमने इंटरव्यू पहले करवा दिया। आज हमारे यहाँ ज्योग्राफी विषय का मॉक इंटरव्यू करवाया गया है, जिसमें 35 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और मॉक इंटरव्यू जो है वो आरंभ हो चुका है। और मॉक इंटरव्यू में हम वही प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जो आरपीएससी के द्वारा और इंटरव्यू के दौरान प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। उसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरीके से डेमो टीचिंग करवाई जाती है और उसी तरीके से हम सारे के सारे नियम फॉलो करते हैं, ताकि विद्यार्थी का जो है वो झिझक, हेजिटेशन दूर हो जाए और हम तैयारी करवा सके। क्योंकि हमारे पिछड़े एरिया के लोग विद्यार्थी जो है वो पूरी तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो हम उनको तैयारी करने का एक मौका देते हैं। मैं डॉक्टर जेबी खान। रतनगढ़ की ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन आज पंचायत समिति सभागार में हुआ। एसडीएम विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई में शहर व ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। इस दौरान कांग्रेस नेता इंद्राज खीचड़ ने आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने, दाऊसर सरपंच विद्या देवी ने जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डालने, जोरावरपुरा निवासी गणेश सिंह ने शमशान भूमि से अतिक्रमण हटाने, भुकरेडी निवासी पाबू सिंह ने खेत की भूमि से अवैध कब्जा हटाने सहित कई समस्याओं से लोगों ने एसडीएम को अवगत करवाया। एसडीएम ने जन सुनवाई के दौरान प्राप्त समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर बीडीओ दुर्गाराम पारिक, तहसीलदार अशोक गोरा, सीडीपीओ डॉक्टर प्रियंका जोशी आदि उपस्थित थे। आज महीने का द्वितीय गुरुवार था, तो इसमें पंचायत लोक स्तरीय जन सुनवाई हुई थी। पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई हुई
की सभी विभागों के सभी अधिकारी उपस्थित थे और 12-13 परिवाद आए, जिसमें उन परिवारों को देखा गया, संबंधित विभाग से पूछा गया और उनको सबने पोर्टल पर डाल दिया। संबंधित विभाग है उनकी जाँच करके उनका रिप्लाई देंगे। इसके अलावा जो असंतुष्ट संपर्क पोर्टल पर परिवादी थे, उनको कल ही टेलीफोनिक सूचना दे दी गई थी और उनको आज सभी को बुलाया था और जो असंतुष्ट थे उनसे असंतुष्टि का कारण पूछा और उनका निवारण करने की कोशिश की। उनको समझाया गया, जैसे अतिक्रमण के मामले थे, उनको बताया गया कि भैया ये अतिक्रमण के हैं, तो जो पक्के अतिक्रमण हैं, जो बसे हुए हैं, उनका विधिवत प्रक्रिया अपना के ही नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ साथ में ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बीसी भी चल रही थी, तो उस बीसी में श्रीमान चीफ मिनिस्टर महोदय ने निर्देश दिए हैं कि 15 तारीख से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निचले तबके तक उनके पट्टे दिलाए जाएं और घर घर सर्वे करके पट्टे दिए जाएं। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए हैं। कल से रतनगढ़ और राजनगर नगर पालिका में प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू होगा, तो उसमें खूब काम करवाए जाएंगे। अनुपस्थित थे उनके बारे में 4 अधिकारी अनुपस्थित थे, उनको स्पष्टीकरण देने हेतु कहा गया है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि आप अपना स्पष्टीकरण दें और जो ब्लॉक लेवल की सुनवाई होती है उसमें आवश्यक रूप से आप पहुँचें और यदि बाई चांस कोई विभागीय काम होता है या उच्च अधिकारी आपको बुलाते हैं तो आप पहले ही सूचना देवें कि मेरी एफजी में ये आएगा और उनको पूरा ब्रीफ करके भेजें, जिससे जवाब दी जाए। आज एक्शन पीएचडी पीडब्ल्यूडी अनुपस्थित थे, तो इनसे संबंधित जो शिकायतें आई तो उसमें उनके जो आईएन थे, सेकंड नंबर के अधिकारी थे, वो कोई जवाब नहीं दे पाए। ठीक सर। जिला कलेक्ट्रेट में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अख्तर खान ने आज जिला कलेक्टर को अल्पसंख्यक की 15 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। खान ने बताया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षण संस्थान मुस्लिम समाज की अनमोल धरोहर है। इस भवन में दिनांक 9/7/2022 को रात में चोरी की घटना हो गई थी, जिसकी एफआईआर भी दर्ज हो गई। छात्रावास में पड़ा सामान, फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर व बच्चों के अन्य सामान चोरी हो चुके हैं। इस चोरी का खुलासा शीघ्र कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। अल्पसंख्यक समुदाय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में शामिल है। बजट 2021-22 राज्य सरकार द्वारा जारी बजट में चूरू जिला स्तर पर सिर्फ 3 लोगों को सरकार लोन दे पाई है, इसलिए इस मामले को भी संज्ञान में लेना आवश्यक है। ज्ञापन में अल्पसंख्यक बालक बालिका छात्रावास का निर्माण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रूप में आशा सहयोगिनियों में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को लगाए जाने, मदरसों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सहित 15 सूत्री मांगों का उल्लेख किया गया है। इस मौके पर मोर्चा के महामंत्री साजिद तुगलक, फारूक चौहान, बाबू खां तंवर आदि मौजूद रहे। आज हम हमारी 15 सूत्री जो कार्यक्रम होता है उसकी मांग को लेकर कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हर 15 सूत्री कार्यक्रम में ये होता है कि जहाँ माइनॉरिटी के वार्ड है वहाँ आशा सहयोगिनी, आशा जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो मुस्लिम समाज की बच्चियाँ लगे या मुस्लिम समाज के नौजवान लगे। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है, हमारी एक धरोहर है जाकिर हुसैन शिक्षण संस्था, जो 9 तारीख को रात को उस शिक्षण संस्था में चोरी हो गई सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी के अंदर। तीसरी हमारी मांग है, जो हमारी बच्चियों को, अल्पसंख्यकों को स्कूटी प्राप्त होती, कालीबाई एक योजना उसके अंदर, वो स्कूटी हमारी घटा के 23 स्कूटी कर दी, जो 50 स्कूटी थी उनको 23 कर दी। इन सब की 15 सूत्री मांगों को लेकर आज हम कलेक्टर साहब से मिल रहे हैं। हमारे लिए इस सरकार ने और सत्ता में बैठी 60 साल से कांग्रेस की सरकार ने हम मुस्लिम समाज के साथ जो अनदेखी करी है, उस अनदेखी को, और जो हमें शिक्षा से वंचित रखा है, हमारे साथ जो भेदभाव किया है, हमें दलित और मुस्लिम में जो बांटा है, इस कांग्रेस सरकार को हम आने वाले समय में उखाड़ फेंकने का निर्णय कर चुके हैं। इसी मांग को लेकर हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। आपका नाम? अख्तर खान मेरा नाम है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के आह्वान पर बीएलओ की विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया तथा रतनगढ़ उपखंड कार्यालय के आगे कुछ देर के लिए धरना दिया गया।
संघ के ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र शर्मा व मंत्री भंवरलाल पूनिया के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के पश्चात एसडीएम विजेंद्र सिंह को ज्ञापन भी दिया गया। संगठन के प्रदेश संयुक्त मंत्री शुभकरण ने बताया कि कोरोना के दौरान किए गए कार्यों की एवज में उपार्जित अवकाश के आदेश जारी करने, 55 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त करने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय के आगे धरना दिया गया था। धरने के बाद संगठन के प्रतिनिधि मंडल से हुई वार्ता में पीएल से संबंधित आदेश निकालने एवं 55 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त करने सहित अन्य मांगों पर सहमति बनी, जिस पर धरना समाप्त कर दिया गया। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत रतनगढ़ उपशाखा द्वारा बीएलओ के संबंध में विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि कोविड के दौरान जिन शिक्षकों ने छुट्टियों में कार्य किया, उनका जो उपार्जित अवकाश का पीएल का आदेश हो जाना चाहिए था आज से 1.5-2 साल पहले, वो आज दिनांक तक नहीं हो पाया है। इसलिए लगातार हमने पहले भी खूब सारी बार 3-4 बार लगभग ज्ञापन दिए, पर कार्यालय द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया और उनके प्रॉपर आदेश अभी तक नहीं जारी किए गए। इसके अलावा हमारी कुछ मांगे और हैं, जैसे 55 साल से ऊपर के जो हमारे साथी हैं उनको बीएलओ के कार्य से मुक्ति दी जाए, तथा और भी कई जो मांगे हैं उन पर हम चर्चा करने के लिए इस कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए भरे जाने वाले विभिन्न प्रपत्रों में बदलाव कर उन्हें सुविधाजनक बनाया गया है। यह बदलाव 1 अगस्त से प्रभावी होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार की विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से निर्वाचन पंजीकरण नियम के तहत कुल 12 प्रपत्रों में संशोधन किए गए हैं। 1 अगस्त 2022 से ERO नेट और इससे जुड़ी IT एप्लीकेशन, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप एवं गरुड़ा ऐप में नए आवेदन प्रपत्र और प्रक्रिया उपलब्ध होगी। वर्तमान में उपलब्ध सभी मतदाता पंजीकरण फॉर्म 31 जुलाई 2022 तक ही मान्य रहेंगे। रतनगढ़ तहसील के गांव पाबूसर में रूपलीसर सड़क मार्ग पर स्थित एक बिजली की पोल में करंट आ जाने से एक मवेशी की मौत हो गई। इस संबंध में जोधपुर डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। मानवाधिकार निगरानी समिति के जिला सलाहकार संतलाल भारी ने बताया कि गांव के विनोद शर्मा के मकान के पास बिजली का पोल लगा हुआ है, जिसमें पिछले 2 साल से करंट दौड़ रहा है। बारिश के दिनों में सीलन की वजह से यह समस्या और विकराल रूप धारण कर लेती है। गांव में घूम रही एक बकरी की उक्त पोल की चपेट में आने से करंट से मौत हो गई है। बकरी गांव के भगवानाराम मेघवाल की थी। जब इस समस्या से पुनः अधिकारियों को अवगत करवाया गया तो डिस्कॉम के कर्मचारी गुरुवार को मौके पर पहुंचे तथा समस्या का समाधान कर ग्रामीणों को राहत पहुँचाई। पाबूसर से रूपलीसर जाने वाली सड़क पर पाबूसर के गांव के आखिर में विनोद शर्मा के घर के पास बिजली का खंभा लगा हुआ था। भगवानाराम मेघवाल की बकरियां खेत से आ रही थी। एक बकरी पुल के पास चली गई, जिसके कारण बकरी की पोल में करंट आने से उस जगह ही बकरी की मर गई। गांव के लोग इकट्ठे हुए, गांव वालों ने सूचित किया। मैंने भी उच्च अधिकारियों को फोन किया, उन्होंने कर्मचारियों को भेजा। करंट निकला, 3-4 खंभों में करंट देखा, 3-4 खंभों से करंट आ रहा था। ये मानो कि उसमें कोई इंसान नहीं था। अगर वह इंसान होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। वो एक बकरी ही चली, लेकिन बकरियां साथ में और भी थी। लेकिन करंट का पता होने पर मालिक ने दूर से बाकी बकरियों को वापस घेर लिया और एक बकरी तो वहीं खत्म हो गई। मालानाबास में वैदिक साहित्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर बेटा बेटी एक समान होने का संदेश दिया गया। मालानाबास के प्रताप डूडी की सुपुत्री यशस्वी एवं सुपुत्र निवेश डूडी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में बुधवार गुरु पूर्णिमा को युवा भारत मातृभूमि अभ्युदय इकाई भगत सिंह नवयुग मंडल संस्थान के जिला स्वदेशी प्रवक्ता योगाचार्य नरेंद्र भारतीय ने अजय योद्धा महाराजा सूरजमल का छायाचित्र, वैदिक संसार, अखंड ज्योति, पाठ्यकरण, पीयूष ज्ञान माला, वैदिक संध्या, योग संदेश, आर्ष ज्ञान साहित्य भेंट कर बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। IASE गांधी विद्या मंदिर सरदारशहर में टूराज बटालियन NCC के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन आज जूनियर डिवीजन के कैडेट्स को हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया।
कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज कुमार ने कहा कि शिविर में कैडेट्स को हथियारों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर में प्रशिक्षण लेने वाला कैडेट स्वास्थ्य में सुधार, एकता के प्रति सजग व समाज के प्रति सामाजिक कार्य करने का ज्ञान साथ लेकर जाएगा। इस अवसर पर सूबेदार मेजर शांत बहादुर लिंबू, सूबेदार भंवरलाल, BHM हरजीत सिंह आदि की भूमिका सक्रिय रही। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।